अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं मैं HTML के, तो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। अगर आप कोई भी वेब पेज खोलोगे तो जो उसका कंटेंट आपको दिखता है वो HTML को यूज करके बनाया गया है। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML कोड का उसको समझने की कोशिश करेंगे। अज्यूम करो कि हमारे पास यहाँ पर एक वेब पेज है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड है। सिर्फ ये एक लाइन लिखी गई है उसके अंदर और इसको हमने ओपन किया है क्रोम में, ऐसा आपको अज्यूम करना है। अब हम देखेंगे कि ये सिंपल पेज को बनाने के लिए जो HTML का कोड है वो कैसा दिखता है और उसके हर एक टैग और एलिमेंट को समझेंगे। सो यहाँ पर अज्यूम करो कि मैं ये कोड नोटपैड के अंदर लिख रहा हूँ। अगर आप विंडोज मशीन यूज कर रहे हो तो नोटपैड यूज करना, और अगर मैक यूज कर रहे हो तो टेक्स्ट एडिट यूज करना। सो दिस इज नोटपैड। सो कोई भी HTML का कोड लिखने के लिए जो फर्स्ट लाइन होता है वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप। सो हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं DOCTYPE, डॉक टाइप HTML। सो ये जो सिंपल लाइन मैंने लिखी है डॉक टाइप HTML, इसका काम क्या है? ये किसी भी ब्राउजर को बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डॉक टाइप HTML, सो ये हमारा जो क्रोम है इसको बताएगा कि भाई ये HTML5 है। ओके, इस तरह से वो बताता है कि कौन सा HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये करता है। अब हम दूसरे लाइन ऑफ कोड पे जाएंगे जो कि है हमारा लेस देन साइन, पहले आपको लिखना है, फिर HTML। ये है ओपनिंग टैग, हम इसको ओपनिंग टैग कहते हैं। और इसका जो क्लोजिंग टैग होगा वो कुछ इस तरह से होगा, /HTML। ठीक है, ये तरीका है लिखने का किसी भी टैग को। लेस देन साइन HTML, ग्रेटर देन साइन। क्लोजिंग टैग होगा वो लेस देन /HTML एंड ग्रेटर देन साइन। अब इसको हम कहते हैं टैग, ओपनिंग टैग, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। अब ये दोनों क्या है? ये रूट एलिमेंट है, हमें इसे लिखना ही है। अगर हम कोई भी HTML का कोड लिखेंगे तो जो पूरा कोड आएगा वो ये दोनों टैग के अंदर आएगा, HTML ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर। सो ये दोनों रूट एलिमेंट है, इनको लिखना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के ऊपर जाएंगे जो कि हमारा होता है हेड टैग। सो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग। मैं बार बार इन सिंबल्स का नाम नहीं लूंगा, आप समझ लेना, ठीक है, कि ये लेस देन साइन है और ये ग्रेटर देन साइन है और ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है। अब ये जो हेड टैग होता है इसके अंदर ये जो वेब पेज है इसकी पूरी मेटा इंफॉर्मेशन होती है। मेटा इंफॉर्मेशन क्या है हम आगे देखेंगे, बट अगर एकदम मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एक मैं लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ जो कि है हमारा टाइटल ओपनिंग टैग, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं SOCKET socket.io। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, हेलो भी लिख सकते हो socket.io के जगह पर, एंड इसका क्लोजिंग टैग। तो जैसे मैंने एक इस कोड के अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा और वहां पर लिख दिया socket.io, तो ये कहां पर डिस्प्ले होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट खोलता हूँ ये socket.io, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रिफ्रेश वाला बटन है इसके बाजू में लिखा हुआ है socket.io। सो इसको हम कहते हैं टाइटल। तो जो भी आप हेड टैग के अंदर टाइटल के अंदर लिखोगे वो आपको वहां पर दिखाई देगा। और ये जो हेड टैग होता है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मेटा इंफॉर्मेशन होती है। ओके, सो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ओपनिंग टैग, बॉडी टैग बोलेंगे हम इसको, ओपनिंग टैग, एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। अब ये जो बॉडी टैग होता है इसके अंदर पूरा का पूरा वेबसाइट वेब पेज का विजिबल कंटेंट आता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो वो आपको उस वेब पेज पे दिखाई देगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको कैसे लिखा गया है, हेडिंग टैग को यूज करके, H1 इसको हम हेडिंग टैग कहते हैं, एंड यहाँ पर लिखा गया है क्लोजिंग टैग। ओके, सो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पर वो आपको इस तरह से वेब पेज पे दिखाई देगा। सो अब यहाँ पर जो
लेफ्ट साइड में जो वेब पेज है उसको लिखने के लिए जो मैंने राइट साइड में कोड लिखा है उसका यूज होता है। सो एक बार रिकैप करते हैं वापस। डॉक्यूमेंट टाइप हमें बताता है, मतलब क्रोम को बताएगा या फिर कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो उसको बताएगा कि आप कौन सा HTML का वर्जन यूज कर रहे हो। एंड उसके बाद जो रूट एलिमेंट है वो है हमारा HTML, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, सारा कंटेंट कोड इस HTML टैग के अंदर आएगा। उसके बाद हेड टैग है। हेड क्या होता है, वो पूरी मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो भी मेटा इंफॉर्मेशन है वो। उसके बाद हमारा बॉडी टैग क्या होता है, उसके अंदर सारा का सारा विजिबल कंटेंट आता है। अब यहाँ पर हम दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, टैग और एलिमेंट के बीच का फर्क क्या है। सो हम लोग इस हेडिंग टैग के एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, सो हम इसको कहेंगे टैग। ओपनिंग टैग यहाँ पर मैं लिख दूंगा /H1, सो ये हमारा हो गया क्लोजिंग टैग। सो हम इनको टैग्स कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सो ये क्या हो गया, ये इन दोनों टैग के बीच का कंटेंट हो गया। सो ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ये पूरी चीज को HTML एलिमेंट्स कहते हैं। सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एक वेब पेज का, और उसके अंदर जो यहाँ पर ये बॉडी टैग है इसके अंदर पूरा विजिबल कंटेंट होता है। सो अब हम देखेंगे CSS क्या होता है। CSS, अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पर फिर से मैं क्रोम बना देता हूँ सो दैट आपको आसानी से चीजें समझ जाए। ये हमारा क्रोम ब्राउजर है और यहाँ पर मैंने एक वेब पेज ओपन किया है जिसका कंटेंट है हेलो। अब मुझे इस हेलो वर्ड को बॉर्डर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसे ग्रीन कलर का बॉर्डर देना है। सो मैंने ये ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया। अब ये ग्रीन कलर का बॉर्डर मैं कैसे दूंगा, क्योंकि अगर मुझे हेलो लिखना है तो मैं हेडिंग टैग यूज कर दूंगा H1 और यहाँ पर लिख दूंगा कंटेंट में हेलो एंड क्लोजिंग H1 टैग। बट इसे ये बॉर्डर कहाँ से आएगा? सो ये बॉर्डर देने का काम, जो कि स्टाइल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा करता है CSS। अगर मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड रेड कलर देना है, इस तरह से अज्यूम करो कि मैंने बैकग्राउंड रेड कलर दिया, सो वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मुझे CSS से मिलेगा। सो CSS यूज्ड फॉर स्टाइलिंग पर्पस। जो भी आपका वेब पेज है उसके अंदर जो भी स्टाइल होगा, कलर, फॉन्ट साइज, पेज का जो डिवीजन है, लेंथ, ब्रेथ, ये सारी चीजें एडजस्ट करने का काम CSS करता है। अब हम जो दो फाइल बनाएंगे, HTML फाइल को हम कैसे सेव करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने HTML फाइल को नाम दिया इंडेक्स, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .html। ये होगा हमारा HTML फाइल। उसी तरह से हमें CSS फाइल बनाना पड़ेगा, तो हम उसको लिखेंगे style.css। सो इसका एक्सटेंशन क्या है? CSS, और इसका एक्सटेंशन क्या है? HTML। अब देखो यहाँ पर जो नाम है इंडेक्स लिखा है, आप ये कुछ भी यूज कर सकते हो, बट जो एक्सटेंशन है अगर वो HTML फाइल है तो आपको HTML ही यूज करना है, .html। आप स्टाइल के जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, बट जो एक्सटेंशन है .css वो आपको इसी तरह से रखना है। सो ये तो हो गया हमारा CSS का पार्ट। अब हम एकदम सिंपल वेब पेज कोड करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, वो जो हमने अभी पढ़ा है थियरी लेक्चर में वही प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। मैं आपको कोई भी कोड एडिटर सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं और आप अगर कोई जैसे VS कोड हो गया, ये सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हो तो आपको डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा उनके साथ डील करना। सो हम एकदम सिंपल नोटपैड यूज करेंगे कोड करने के लिए एंड उसे .html की तरह सेव कर देंगे। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। सो मैंने ये नोटपैड ओपन कर दिया है। अब हम लेस देन साइन एंड डॉक टाइप लिखेंगे। अब डॉक टाइप HTML। अब ये क्यों लिखा मैंने आपको पता है, ये हमारे ब्राउजर को बताएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे ओपनिंग टैग HTML एंड क्लोजिंग टैग। सो ये रूट एलिमेंट है, इनके अंदर पूरा कंटेंट आएगा। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लिखेंगे हेड टैग, ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग।
अब हम यहाँ पर टाइटल लिख देंगे, चलो टाइटल, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम सुरेश, टाइटल, ओके। अब हम लिखेंगे बॉडी, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब बॉडी के अंदर क्या आएगा, पूरा विजिबल कंटेंट, सो हम यहाँ पर लिखते हैं H, हेडिंग टैग यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिखेंगे हम हेलो सुरेश, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिंपल कोड लिखा। अब ये कैसा दिखता है वेब पेज पे वो हम देखेंगे। सो मैंने क्या कहा है, यहाँ पर हमें फाइल का नाम क्या रखेंगे, index.html, एंड यहाँ पर आपको एनकोडिंग में UTF-8 रखना है, ठीक है, इसे नहीं बदलना है। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव। अब मैं बैक जाता हूँ, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडेक्स फाइल, ओके। आप इसको क्रोम में ओपन करो या फिर आपका जो ब्राउजर है उसमें ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी, मैं क्रोम में ओपन करूंगा। देखो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा वेब पेज ओपन हुआ है इसका टाइटल क्या है, सुरेश। इसका जो कंटेंट है वो क्या है, हेलो सुरेश। अब हम देखते हैं इसका कोड। अब देखो यहाँ पर ये सिंपल कोड से हमने ये वेब पेज बनाया। सो दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। थैंक यू।